यारी लग गई जिन्हां दी सुना, यारी लग गई जिन्हां दी सुना, यारी लग गई जिन्हां दी सुना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, यारी लग गई जिन्हां दी सुना। साडी सिद्धी यसू नाल गल, साडी सिद्धी यसू नाल गल, सब मुश्किलां दा हल। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद कर लें। इसी तरह से खड़े खड़े अपने हाथों को उठाएं। कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वर्ड, आपका वचन जो मैं सुनूं, कोई अंधकार की शक्ति, वैरी की ताकत इन वचनों को मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से चुराने ना पाए। मैं अपना पूरा ध्यान आपकी ओर लगाता हुआ, लगाती हुई आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन, हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, परमेश्वर का थैंक्स करें और सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, उसके बाद आप परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के मुख से स्पेशल वर्ड को सुनेंगे। तो अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। और आप जानते कि परमेश्वर अपने दास, अपने नबी के द्वारा आज इस धरती के ऊपर बड़े और अद्भुत कामों को कर रहा है। इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी, देशों विदेशों में परमेश्वर अपने दास को लेके जा रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं यूथ को, लोगों को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी में काम करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लगातार परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस के साथ जुड़े रहें। चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। चाहे आप फॉरेन में बैठे, चाहे इंडिया में, चाहे आप ऑनलाइन कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। यदि ब्रांच आपके घर से नजदीक है तो आपको ब्रांच में होना है। ये नहीं कि अगर आप ब्रांच सिर्फ 2 घंटे के ट्रेवल के ऊपर है तो आप घर पे बैठे। नो, ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो सैनिक है, जो बॉर्डर के ऊपर है, जहां जिनके जॉब ऐसे स्थानों के ऊपर है जो एवरी वीक अटेंड नहीं कर पाते चर्च में सर्विस। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप उसके घर के साथ जुड़े रहेंगे तो आप उसके साथ एक मन हो जाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 3 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। सब कहे आमीन। परमेश्वर ने कहा यदि तू ये चाहता है कि तेरी आयु बढ़े और तू अधिक कुशल से रहे, तो उससे पहले अगर हम 2 सेकंड वर्स को पढ़ते हैं, उस वर्स को अगर हम उस आशीष को अपनी जिंदगी के ऊपर पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं कि परमेश्वर कहता तेरी उम्र बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, उस आशीष को लेने से पहले वर्स नंबर 1 फर्स्ट जो है आप उसको पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, तब तेरी आयु बढ़ेगी, तब तू अधिक कुशल से रहेगा। यानी परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी है, जिस तरह वचन में लिखा है कि अपने माता और अपने पिता का आदर करो, उनके अधीन रहो, उनकी इज्जत करो, तब तेरी उम्र, तब तो धरती के ऊपर बहुत दिन, तो लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो उसी के साथ मिलती हुई ये वर्ष है कि परमेश्वर कहता है यदि तू चाहता है कि तेरी आयु बढ़े और तू अधिक कुशल से रहे, उससे पहले जो वर्ष है उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रखे रहना, अपने हृदय में रखे रहना, और मेरी शिक्षा को कभी ना बोलना। ऐसे खुदा के दास नबी जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो किया, वर्ड को फॉलो किया, परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन को, लिखित वचन को, रेमा वचन को, लोगोस को फॉलो किया, और परमेश्वर ने उनकी उम्र को बढ़ाया, उनको वो दूसरे लोगों से ज्यादा रिलैक्स और आशीषित रह के उन्होंने सेवा की है परमेश्वर की। ये सब चीजें कब पॉसिबल होती है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं और उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं। क्या है परमेश्वर की आज्ञाएं? पाप से बच के रहना, व्यभिचार ना करना, हर रोज प्रार्थना करना, संगति करना, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहना, लालच ना करना, बुराई ना करना। ये परमेश्वर चाहता है आज लोगों से।
अगर हम इन वचनों को पूरा नहीं करते तो जो सेकंड वर्स में जो परमेश्वर ने आशीष दी है कि तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, ये कब पूरी होगी? जब हम वर्स नंबर 1 को पूरा करेंगे कि परमेश्वर ने कहा मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। अगर हम इसको पूरा करते हैं तो हमारी जिंदगी में ये आशीषें आती है। तो मैं चाहता हूं एक और वर्स को हम पढ़ें, दूसरा राजाओं अध्याय 20 उसकी 1 आयत में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। सब कहें आमीन। अब इस वर्ष को परमेश्वर ने, इस वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उस व्यक्ति के लिए हुक्म आया परमेश्वर का कि अपनी प्रॉपर्टी को बांट दे अपने बच्चों में, अपना घर बार जो तेरा काम करने वाला वो फटाफट कर ले क्योंकि तू मरने पर है। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी, दीवार की ओर मुंह फेर के यहोवा से प्रार्थना करी, उसने कहा कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगता मैं वही करता आया हूं। इसका मतलब उसने वो काम किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मानता आया था। नीति वचन की उस आयत को अगर हम दोबारा से पढ़े तो उसमें लिखा कि तू अधिक कुशल से रहेगा, तेरी उम्र बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब फर्स्ट आयत में लिखा है कि जब तू मेरी शिक्षा को ना भूलेगा और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहेगा। ये सेम चीज राजा हिजकिय्याह ने की। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को भूला नहीं। वो परमेश्वर ने जो शिक्षा दी है उसको उसने छोड़ा नहीं, उसको वो भूला नहीं, उसको अपने हृदय में रखा और उसके अनुसार चलता गया। जब एक टाइम आया, परमेश्वर ने आज्ञा दी यशायाह को जाके बता उसको कि तेरी उम्र पूरी होगी, मैं तुझे उठा लेने के ऊपर हूं, मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा, तू मरने वाला है। तो वो फूट फूट कर रोया और उसने अपना रिकॉर्ड परमेश्वर को याद कराया कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानता आया हूं, मैं खराई के साथ और सच्चाई के साथ तेरे वचनों के ऊपर चलता आया हूं, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। परमेश्वर ने क्या किया? वही वचन उसके जीवन में पूरा किया कि मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। ये वचन तब हमारी जिंदगी में पूरा होता है जब हम वर्ड को आशीष की तरफ तो लेते हैं, लेकिन उसके आगे जो कंडीशन है उसको लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है, कि परमेश्वर ने क्यों ये बात कही है कि मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। कैसे परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुझे अधिक कुशल से रखूंगा, कि जितना तू है तू उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा, तू बीमार नहीं होगा, तू मरेगा नहीं जल्दी। अगर राजा हिजकिय्याह उस समय परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने वाला होता तो जो प्रार्थना वो कर रहा था कि सच्चाई और खरे मन से मैंने अपने आप को तेरे सन्मुख रखा है और जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूं, अगर वो आज्ञाओं को ना मानने वाला होता तो ये वर्ड कभी उसकी जिंदगी में पूरा ना होता और 15 साल उसकी उम्र कभी ना बढ़ पाती। आज यही प्रॉब्लम है, लोग वचन को पढ़ते हैं, अपने ऊपर अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तूने कहा है कि मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, तूने कहा है मैं तुझे कुशल से रखूंगा, मैं तुझे बीमार नहीं होने दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। लेकिन उससे पहले खुदा ने जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो कमांड दी है कि मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, मेरी शिक्षा को तू ना भूलना। क्या है परमेश्वर की शिक्षा? चोरी ना करना, पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, दूसरों के साथ बुराई ना करना,
बुराई के बदले परमेश्वर ने कहा भलाई कर, भलाई करके बुराई को जीत ले। लेकिन आज लोग आशीष तो चाहते हैं, लंबी उम्र तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो कंडीशन है उसको हम पूरा करना नहीं जानते, उसको पूरा करने के लिए हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहते हैं और अपने आप को समर्पण कर देते हैं कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं, कि मुझे अपनी तरफ चला, जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना, जहां तू भेजे वहां मैं जाऊंगा, जो तू कहेगा मैं सुनूंगा और मैं करूंगा, मैं आज से तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा। आप करना जब शुरू करोगे तो वर्ड ऑटोमेटिकली आपके अंदर से पूरा होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पिरिट के अंदर चला जाएगा और आपको इधर उधर भाग के, दौड़ के या कूद फांद के जाने की जरूरत नहीं है। वो वर्ड ऑटोमेटिकली स्पिरिट में चला गया। आप उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में हमेशा बनाए रखेंगे और उसकी शिक्षा को आप कभी भूलेंगे नहीं, उसके अनुसार चलते जाएंगे। अगर चलते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी उम्र बढ़ेगी और आप कुशल से रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके वर्ड को अपने दिल में बसा के रखें। ये नहीं कि हम चर्च में बैठे हैं तो हम आमीन बोल रहे हैं, हम हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, जैसे ही हॉल से बाहर गए, रोड में गए, घर में गए, फिर वही लाइफ शुरू हो गई। फिर घर में गए, फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई, फिर वही बातचीत, फिर वही लोगों के साथ घूमना उठना बैठना शुरू हो गया। फिर घर गए, मोबाइल पकड़ लिया, मूवी देखने लग गए, फालतू कामों में लग गए। नो, अगर वचन अंदर रखा है तो चर्च में अगर आप प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको पूरा वीक आप संभाल के रखे जब तक आप नेक्स्ट वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज अगर वर्ड सुन के जा रहे हो तो नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मीटिंग में आने से पहले तक के अपने उस वीक को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं। ऐसा नहीं कि जस्ट हम कलीसिया में आए, चर्च में बैठे, हमने प्रचार सुना और आमीन बोला और हम घर चले गए, जाके फिर हम उन्हीं कामों में लगे हुए हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं है। इसीलिए वचन में लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बाद में योना नबी की तरह मछली के पेट में बैठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि जो टाइम खुदा ने दिया है उसी में प्रेयर की जाए। जो परमेश्वर ने ठहराया कि निरंतर प्रार्थना करो तो उसी में लगे रहो। उसने कहा मेरी शिक्षा को ना भूलना, तो सिर्फ संडे चर्च के लिए वचन नहीं है, संडे एक दिन के लिए वचन नहीं है, ये पूरी आपकी लाइफ, आपकी जनरेशंस के लिए वचन है। उसने कहा अगर तू चाहता है तेरी उम्र बढ़े, तू चाहता है अगर तू अधिक कुशल से रहे, तो हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जब तू ऐसा करेगा तो सेकंड वर्स में जो परमेश्वर ने आशीष दी कि ऐसा करने से तेरी उम्र, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। सब कहें आमीन। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बॉडी पे हाथ रखें, अपने एक हाथ को रखें, कहें परमेश्वर जो आपके वचन में लिखा है मैं तेरी शिक्षा को कभी ना भूलूंगा, अपने हृदय में तेरी आज्ञाओं को रखे रहूंगा, मैं तेरे वचनों को पूरा करूंगा और हर रोज मैं आपकी उपस्थिति में आऊंगा आपसे बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मेरा विश्वास है कि जिस तरह आपने राजा हिजकिय्याह की उम्र को बढ़ाया, उसके जीवन की उन भलाइयों को याद किया, उसने खराई और सच्चाई के साथ आपके साथ चलना बंद नहीं किया, उसी तरह खुदावन मैं आज वायदा करता हूं मैं आपकी शिक्षाओं को कभी भूलूंगा नहीं। आपके वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा और उसके अनुसार चलता जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर के वचन के लिए एक बार जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। तो लगातार आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बंधे रहें। अभी आप परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा भी परमेश्वर के वर्ड को सुनोगे, वो वर्ड जो आपकी जिंदगियां चेंज करेगा। तो उससे पहले मैं चाहता हूं अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को निकाल लें और खास इन दिनों में अपने स्पेशल सीड को बोएं। आप जानते हैं कि अभी 16 नवंबर हो चुकी है, जस्ट 14-15 दिन के बाद हम क्राइस्ट मास यानी
मसीह का जो महीना है, दिसंबर महीना, उसमें हम एंटर हो जाएंगे। तो वो मंथ सेलिब्रेशन का मंथ है। आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, शोभा यात्रा है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, 31st नाइट की बड़ी मीटिंग्स है, उसके अलावा भी 4 दिसंबर को क्रूसेड है अमृतसर में। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स नेक्स्ट मंथ में जो ऑलरेडी प्लान्ड हो चुके हैं। तो आप बोना बंद ना करें, एक जिम्मेवारी के साथ, एक इस मिनिस्ट्री के एक पारिवारिक मेंबर होने के नाते मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सहभागी हैं इस चर्च के। आप कलीसिया नहीं है, यू आर नॉट ओनली गैदरिंग। आप कलीसिया नहीं है, आप भीड़ नहीं है सिर्फ, आप इस सेवकाई के सहभागी हैं। सहभागी वो होता है जो एक परिवार का सदस्य बन जाता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ, मैंने अपने परिवार को सपोर्ट करना है, उसके साथ चलना है। तो यही टाइम है कि आप इस मिनिस्ट्री में लगातार बोएं अपनी ऑफरिंग्स, अपने बीजों को। दशवांश, टाइथ जो परमेश्वर का है, उसको कभी बंद ना करें। अगर आप अपने आप को इंक्रीज होता हुआ देखना चाहते हैं, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, तो टाइथ कभी बंद ना करें। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों से मसीह में हैं पर एक ही लेवल के ऊपर टिके हुए। आपको ये चेक करने की जरूरत है कि क्या वचन जो वायदा खुदा का है कि आप पूरा कर रहे हैं। ये ना सोचे कि मैं इतना कमाता हूं और इसमें से मैं इतना नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन जब आप निकालेंगे तो बचे हुए के ऊपर 90% के ऊपर परमेश्वर ऐसी बरकत देगा जो आप 100% से भी नहीं आशीष लेने वाले थे, परमेश्वर वो 90% से आपकी जिंदगी में देने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो वचन, प्रार्थना और बोने में इस सेवकाई के साथ सदा खड़े रहें। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए। अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को, बेस्ट बीजों को, अपने टाइथ को लगातार निकालें। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को डालते जाएं। और जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, अपने स्पेशल सीड को बोएं, पार्टनरशिप लें, सुसमाचार के कामों के लिए अपने बीज को निकालें। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, आप भी लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को ऑनलाइन तरीके से चर्च में आपने भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके, जीपे, गूगल पे, बैंक्स के QR कोड्स। तो ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, इसका उपयोग करें। इसके जरिए आसान तरीके से अपनी ऑफरिंग को अपने मोबाइल फोन के जरिए ही आप चर्च में भेज सकते हैं। बैंक्स के QR कोड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को अपने लगातार सेंड करते जाना है। इन QR कोड्स का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने पास रख सकते हैं। 24 आवर्स में कभी भी किसी वक्त अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च में भेजते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का नेट बैंकिंग के जरिए यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेन में रहते हुए भी ऑपरेट करते हैं इंडियन अकाउंट्स को एप्लीकेशंस के थ्रू, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू इंडियन अकाउंट से बैंक्स में जो चर्च के अकाउंट्स हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। और जो पूरे भारत से, पूरे इंडिया से मीटिंग को देख रहे हैं, कहीं से भी आप देख रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन नहीं भेज पा रहे तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को निकाल के अपने पास रख लें। जिस दिन आप चर्च में आएंगे, चर्च ब्रांच में आएंगे, तो खुद अपनी ऑफरिंग को डाल के जाएं। और चर्च में भी आकर किसी भी दिन, किसी भी समय आप अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं। संडे, थर्सडे के अलावा किसी भी दिन, किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। फॉरेन से अपनी ऑफरिंग को भेजने के रिगार्डिंग किसी भी तरह की अगर जानकारी आप चाहते हैं तो आप फॉरेन के रहने वाले लोगों के लिए जो डेडिकेटेड नंबर्स हैं
उन नंबर्स के ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। जो फॉरेन से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजना चाहते हैं, ये नंबर्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं 24 आवर्स ये ऑन रहते हैं, तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति जानकारी को हासिल करते जाएं। और इन दिनों में स्पेशली अपने बड़े बीजों को आप बोएं खुदा के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, परमेश्वर के और भी बहुत सारे काम हैं। तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को बोते जाएं। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ से मुझे भर दे, अपनी अग्नि से खुदा, भर दे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, करता हूँ मैं समर्पण, मेरी प्यार करी जा, बनना जमाने दी किसे दा नहीं बनदा, विच हालातां दे ए नाल नहीं खड़दा, बनना ज़माने दी ए किसे दा नहीं बनदा, विच हालातां दे ए नाल नहीं खड़दा, ये दुनिया हर जाए ना मेरा जगेरा ना जग का बना मैं सौदाई, तेरे करम कहाँ है